Welcome all the students of BSc Part Second। हम भौतिक रसायन के विभिन्न टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में। बच्चों, हमने पिछले कक्षा में पिछले वीडियो के अंदर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़े थे। जो इलेक्ट्रोलिसिस का हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर एक तो पढ़ा था हमने विशिष्ट चालकता, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और दूसरा पढ़ा था तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब विशिष्ट चालकता जो कि कप्पा से दर्शाई गई थी, हमने ये बताया था। हमने ये कहा था कि अगर 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 घन सेंटीमीटर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसकी कंडक्टेंस है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। दूसरी परिभाषा ये भी दी थी हमने कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है, हमने बताया था जब प्रतिरोध और ओम्स लॉ पढ़ा था तब। लेकिन विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा स्मॉल लेटर के का होता है, उससे दर्शाई जाती है। हमने 2 प्लेट्स ली थी, हमने ये बताया था कि वो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं और उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वो एक घन का रूप धारण कर लेता है और इसलिए उस घन में स्थित विद्युत अपघट्य की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। दूसरा हमने ये लिया था तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी हमने यही किया था। 2 इलेक्ट्रोड की प्लेट्स ली जो कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब हमने ये कहा था कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 2 चालकों के मध्य, 2 कंडक्टर्स के मध्य बीच में यदि 1 ग्राम तुल्यांक का विलयन उपस्थित हो, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का विलयन उपस्थित है तो उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है, जिसको हमने बताया था कि लैम्डा से दर्शाई जाती है। ठीक है ना। तो दूसरी बात हमने ये भी कहा था कि तुल्यांकी चालकता जो है वह विशिष्ट चालकता एवं उस आयतन के गुणनफल के बराबर होती है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य घुलित होता है। ये हमने कुल मिला के किया था। अब हम आज लेते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मोलर चालकता भी कह सकते हैं, आणविक चालकता भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमने तुल्यांकी चालकता को पढ़ा था, विशिष्ट चालकता को पढ़ा था, ठीक उसी तरह से इसको भी समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम स्क्रीन पे आप फोकस करें बच्चों, तो आप देखेंगे कि एक डायग्राम से हम इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। इसके अंदर भी 2 चालक प्लेट्स हैं, एक तो ये वाली प्लेट है और एक ये वाली प्लेट्स हैं। ये दोनों प्लेट्स 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और इन दोनों प्लेट का काट क्षेत्रफल है वो भी ए जो है ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर काट क्षेत्रफल है दोनों प्लेट का, जो कि इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रही है और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से इनको भी अगर इस तरह से रखें तो ये भी एक घन या क्यूब की तरह शेप ले लेगी और इस क्यूब के अंदर 1 ग्राम मोल जो पदार्थ हैं वो डला हुआ है। 1 ग्राम मोल पदार्थ इसके अंदर डला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इस चित्र में ये देखा कि 2 प्लेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। दोनों प्लेट से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और इन दोनों को वैद्युत परिपथ में बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। 1 सेंटीमीटर स्थित इन दोनों प्लेट्स का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेंटीमीटर है, और इन दोनों प्लेट्स को इस प्रकार से रखने से ये घन का शेप धारण करती है और उसके अंदर 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो नंबर 1 पहला पॉइंट हम लेते हैं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे
1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो चालकों के बीच यदि 1 ग्राम मोल पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य का विलयन उपस्थित हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर या आणविक चालकता कहलाती है, मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। क्या बात कही है कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो कंडक्टर्स या दो चालकों के मध्य यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य का विलयन उपस्थित हो तो उस विलयन की कंडक्टेंस या चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये मोलर चालकता हुई। दूसरे बिंदु में हम इसको दूसरी तरह से समझाएंगे। विशिष्ट चालकता तथा उस आयतन का गुणनफल जिसमें 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलेय हो उसे मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। विशिष्ट चालकता तथा उस आयतन का गुणनफल जिसमें 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलेय हो तो उसे मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। अतः गणितीय रूप से हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू के कप्पा इंटू वी। विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल को बोला दूसरे बिंदु में हमने, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? विशिष्ट चालकता वह है आयतन जिसमें 1 ग्राम मोल पदार्थ है। सो के कप्पा इंटू कैपिटल वी दैट इज वॉल्यूम हैविंग 1 ग्राम ऑफ moles of electrolytes dissolved. Now, since kappa is C into L upon A होता है, so mu is equal to क्या हो गया? mu equal to C into L upon A into V। और ये इक्वेशन, ये समीकरण मोलर चालकता या आणविक चालकता को दर्शाती हैं, बताती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए अब लेते हैं, चूंकि m ग्राम मोल सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000। हम ये कह रहे हैं इसमें, यहाँ पे ले रहे हैं हम कि m ग्राम मोल पदार्थ हैं वो आयतन में घुला हुआ है। कितना आयतन में घुला हुआ है? 1000 सीसी। ये देखो, ये 1000 सीसी लिखा है इधर, यानी कि 1 लीटर में घुला हुआ है। तो m ग्राम मोल सब्सटेंस 1 लीटर यानी 1000 सीसी या 1000 ml में घुला हुआ है। तो 1 ग्राम मोल का सब्सटेंस है वो कितने में डिजोल्व होगा? 1000 अपॉन m में होगा। सो ये फॉर्मूला आ गया। सो v इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या हो गई? 1000 अपॉन m। सो ये देखो, ये फॉर्मूला मिल गया हमें। नाउ hence molar conductance is equal to mu, molar conductance mu is equal to kappa k into 1000 upon m। molar conductance is equal to ये वाली कप्पा k into 1000 upon m। हमने अभी यही देखी थी पिछली स्लाइड में कि म्यू मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा k into v होता है। अब v हमने ये निकाल दिया, देखो ये, तो v की वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन m एंड हैंस इक्वेशन क्या बन गई? म्यू इक्वल टू कप्पा k की वैल्यू क्या है? c इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 m। कप्पा k इक्वल टू c इंटू एल अपॉन ए है तो इंटू 1000 अपॉन m, तो म्यू इक्वल टू c इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन m। ये इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार से आणविक चालकता या मोलर चालकता को हम निकाल सकते हैं। अब देखें यूनिट क्या है इसकी, इकाई है। म्यू इज इक्वल टू होता है c इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन m। तो c की इकाई होती है मोह, l की सेंटीमीटर, a की है सेंटीमीटर स्क्वायर और 1000 यानी वॉल्यूम है तो यह सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये वाला, अपॉन मोल यानी ग्राम मोल हो गया। तो
ए और 1000 के सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब में ये क्यूब कैंसिल हो गया, बचे 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो म्यू इज इक्वल टू महो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स, महो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स। ये म्यू या मोलर चालकता या आणविक चालकता की इकाई होती है। थैंक यू।